हेलो एवरीवन, खम्बा गनी। मैं हूं डॉक्टर ऋषिका। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रेडिशनल राजस्थानी फोक डांस। राजस्थान के काफ़ी सारे फेमस डांस फॉर्म्स हैं, जैसे कि कठपुतली डांस, कालबेलिया, भवई और घूमर। ऐसे आज हम सीखने वाले हैं घूमर। तो फ्रेंड्स, मैंने पहना है घूमर के लिए ये जो ये अटायर के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगी कि घूमर में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने लिया है यहाँ पर सर पर पल्लू, ये है सबसे इम्पोर्टेंट। ये एक टिपिकल राजस्थानी लेडी की एक पहचान है, सर पर पल्लू। उसके बाद ये बोर, ये ऐसे इस तरीके से जो साइड में चेन जाती है, ये इस टाइप का बोर पहनना है आपको। बिंदी, उसके बाद में ये नथनी और बैंगल्स, बहुत सारी रिंग्स पहन सकते हैं आप। और आप पहन सकते हैं हथफूल, जो पूरे से हाथों को कवर करता है। वो अभी मैंने इसलिए नहीं पहना है क्योंकि आपको मुझे अपनी हैंड मूवमेंट्स बतानी है। फिर आपको पहनना है ये एक छोटा चोकर सेट, एक लंबा हार, फिर एक मैंने यहाँ पर पहने हैं ये बाजूबंद। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये है बाजूबंद जिसकी ऐसे लंबी लड़ होती है नीचे। और मैंने ये पहना है ये एक वेस्ट बेल्ट। तो इस तरीके से ये अटायर मेरा कंप्लीट हुआ है। क्योंकि मेरे पास टिपिकल राजस्थानी जो राजपूती जो ड्रेस होती है वो नहीं थी, मैंने एक साड़ी को, मेरी लहरिया चुंदड़ी की साड़ी को आप इस तरीके से पहन सकते हैं। ये कैसे मैंने स्टाइल किया है इसका भी ट्यूटोरियल आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। मैं इस वीडियो के नीचे लिंक इसकी शेयर कर दूंगी। तो चलिए बिना एक भी मिनट वेस्ट किए फटाफट हम सीखते हैं बेसिक्स ऑफ घूमर। पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कुछ हैंड मूवमेंट्स, फिर मैं आपको बताऊंगी इसके लेग मूवमेंट्स, फिर मैं बताऊंगी आपको कैसे सर्कल्स करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ शोल्डर, इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्ट। हम बात करेंगे सारा आज इस वीडियो में। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। गाइस, अटायर के लिए मैंने नथनी पहनी थी, बट ये बहुत इरिटेट करती है क्योंकि मेरे नाक में छेद नहीं है, तो मैं इसे साइड में रहने दूंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं कुछ हैंड मूवमेंट्स से। हैंड्स को आपको बेसिक्स जो है वो बता रही हूँ कि आप लोगों को इस तरीके से साथ में सारी फिंगर्स समेट के रखना है। और अब मैं बताती हूँ कैसे करना है आपको। इस तरीके से करेंगे, आओ और फिर आओ। पहले ऐसे बंद हाथ, मतलब नीचे की तरफ फेसिंग पाम, नीचे आओ और फिर ऐसे 1 2, या फिर लो एंड 2, लो 2, लो 2। तो ये हुआ एक बेसिक हैंड मूवमेंट। इसके बाद में कुछ और हैंड मूवमेंट्स बताऊंगी। ये फर्स्ट हैंड मूवमेंट समझिए। इसके बाद में सेकेंड हैंड मूवमेंट के लिए आपको इस तरीके से अपनी एक मुट्ठी बनानी है, लूज सी मुट्ठी। मैंने पूरी टाइट नहीं बंद की है, देखिए ऐसे लूज सी मुट्ठी बना के आप रखेंगे कमर पर। और दूसरे हाथ से सेम जो मैंने बताया, आ लो 2, लो 2, लो 2। या फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं, जो मैंने सेम बताया था वही, एक साइड पे रख के लो 2, लो 2, लो 2। सेम चीज इस साइड, लो 2, लो 2। अब डिपेंड करता है आप इसको कैसे यूज करते हैं। ऊपर यूज कर सकते हैं इस तरीके से, नीचे यूज कर सकते हैं इस तरीके से, सामने यूज कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये हुआ एक बेसिक हैंड मूवमेंट। दूसरा बताया मैंने, कमर पे आपको इस तरीके से हाथ रख के करना है। तीसरा हैंड मूवमेंट, जिसमें आपको अपने दोनों जो हाथ है, हथेली पाम्स, ऐसे नीचे की तरफ फेसिंग, और ऐसे एक के ऊपर एक हाथ रहेगा, ये इस तरीके से। ठीक है, ये और इसको आपको ऐसे हिलाना है। 1 2 3 4। ये मैं राइट साइड में डाल रही थी, मतलब राइट साइड में फोर्सफुली फेंक रही थी हाथों को। ऐसे आपको लेफ्ट साइड में करना है। 1 2 3 4। सेम 1 2 3 4। थोड़ी सी जोर से जर्क देके करेंगे तो आपकी कमर भी इसके साथ मूव होने लग जाएगी। तो ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये हुआ हमारा तीसरा हैंड मूवमेंट। चौथा हैंड मूवमेंट, जिसमें आपको अपने वेस्ट से इस तरीके से, मैंने बताया हाथ तो बंद ही रखना है, इस तरीके से नीचे से लेके जाएंगे, ऐसे लेके जाएंगे आराम से, और ऐसे टर्न मारेंगे, और ये एंड होगा आपके शोल्डर पे।
राजस्थानी फोक डांस में शोल्डर का काफी इंपॉर्टेंस है। काफी सारे स्टेप्स जो हैं, हैंड मूवमेंट्स जो हैं, वो शोल्डर पे आके इस तरीके से एंड होते हैं। अब आपको देखना ये है कि शोल्डर पे जब आप एंड करते हैं तो हाथों की ये जो उंगलियां हैं ये तो या तो बंद रहेंगी और या फिर सिर्फ ये जो छोटी फिंगर है आपकी, ये ऐसे इस तरीके से साइड में शोल्डर पे जाके खुल सकती है। ये भी बहुत ग्रेसफुल लगता है। तो ये हुआ आपका चौथा हैंड स्टेप। नीचे से ऐसे जाएगा, घूम के यहाँ आके एंड हो गया। 1 2 3 4 5 6। ये सेम हैंड मूवमेंट आप 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। यानी ये एक हाथ आप रखेंगे कमर पे, ये एक हाथ गया 1 2 3 4 5 6 7 and 8। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ठीक है, तो ये हुआ आपका चौथा हैंड मूवमेंट। पांचवा हैंड मूवमेंट जिसमें आपको दोनों हाथों को ऐसे रखना है सामने क्रॉस, और अब आपको एक के ऊपर एक हाथों को क्रॉस करना है इस तरीके से। ये हुआ आपका पांचवा हैंड मूवमेंट। क्या कर रही हूँ, ऐसे रखा और बस ऐसे 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 ऐसे। ये सेम चीज साइड में देखेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4। कुछ भी ज्यादा नहीं कर रहे हैं, फिर भी ऐसे लग रहा है कितना सारा डांस हो रहा है यहाँ पर, है ना। कर रहे हैं हम सिर्फ हैंड मूवमेंट्स है। 2 3 4 1 2 3 4। सिर्फ आपको हाथों को एक के अराउंड एक इस तरीके से पाम को बंद रखते हुए ऐसे घुमाना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका हैंड मूवमेंट, पांचवा हैंड मूवमेंट। इसमें राजस्थानी जो डांस स्टाइल है, इसमें रिस्ट के मूवमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। जहां पे भी आप करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, आओ, ये लो, दो, इसमें भी ये क्या घूम रहा है, आपकी रिस्ट जो है, आपकी जो कलाई है, ये घूम रही है ना। ये देखिए 1 2 3 4। तो ग्रेसफुली आपको कलाइयों की मूवमेंट करनी है। आपको यही प्रैक्टिस करना है बेसिकली। यहाँ पे भी हम सिर्फ कलाई ही घुमा रहे हैं, हाथ तो हमारे सिंपल है ना। ये डांस फॉर्म में इस तरीके से उंगलियां खुली आप नहीं रख सकते। आपको अपनी बॉडी को जितना लूज रखेंगे उतना ज्यादा ये डांस स्टाइल ग्रेसफुल लगेगा। लेकिन आपको अपने हाथ खुले नहीं छोड़ने, हाथों को आपको ऐसे टाइट बंद रखना है। ऐसे ही एक और है छठा हैंड मूवमेंट, वो बताऊंगी। जैसे कि समुद्र की लहरें हो या नदी हो, इस तरीके से कैसे करेंगे। अगेन सेम है, हाथ ऐसे ही रखेंगे आप। और रिस्ट मूवमेंट्स अब देखिए ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना। कितना सिंपल था ये। तो ये थे कुछ बेसिक हैंड मूवमेंट्स। अब मैं आपको बताती हूँ बेसिक लेग मूवमेंट के लिए आपको क्या करना है। तो जो बेसिक लेग मूवमेंट्स है, इसके लिए आपको एक पांव आगे रखना है इस तरीके से। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ये मैंने अपना लेफ्ट लेग आगे रखा है, राइट लेग जो है ये इस तरीके से पीछे रहेगा। एक लेग हमेशा, एक पैर आगे रहेगा और एक पैर इस तरीके से पीछे रहेगा। ठीक है, और आपको करना ये सिंपल मूवमेंट है। पहले मैं आपको आगे चल के बता रही हूँ। आपका जो पैर है ये हमेशा फ्लैट रहेगा जमीन पर। ये ऐसे कुछ भी ऊपर इस तरीके से एड़ी उचकाना या ऐसा कुछ भी आपको करना नहीं है। पैर फ्लैट जमीन पर रहेगा और आपको इसी तरीके से आगे मूव करना है। देखते हैं कैसे करती हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6। देखते हैं लेग मूवमेंट्स। अभी मैं वापस से आगे की तरफ बढ़ूंगी। ये देखिए, एक लेग आगे रखा है मैंने, ये एक लेग पीछे रखा है। अब ये जो आगे है इससे शुरू करेंगे। 1, पीछे वाला लेग फॉलो करेगा। 2 3 4 5 6 7 and 8। ये हुए 8 स्टेप्स, मैंने आगे की तरफ बढ़ी। सेम इसी तरीके से आप राइट साइड में जाएंगे या लेफ्ट साइड में जाएंगे। तो अब मैं जाती हूँ अपने राइट साइड में। तो देखिए किस तरीके से ये लेग एक आगे है एक पीछे है। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। सेम इसी तरीके से हम लेफ्ट में जाएंगे। अब लेफ्ट में जब जाना है तो आपको अपना राइट लेग जो है ये आगे रखना है और लेफ्ट लेग इस तरीके से पीछे रहेगा। अब हम जाएंगे लेफ्ट में। तो 1 2 3 4 5 6 7 and 8।
ये इस तरीके सेम तरीके से हम लेफ्ट में आ गए। अब इसी तरीके से मैं एक बार आगे आऊंगी और फिर मैं आपको पीछे आके बताऊंगी कैसे करेंगे हम। ये मैंने लेफ्ट लेग आगे रखा है, राइट लेग इस तरीके से परपेंडिकुलर पीछे है। अब मैं आ रही हूं आगे, 1 2 3 4 5 6, पीछे जा रही हूं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हो गया किस तरीके से आप इसमें आगे आएंगे घूमर में और पीछे जाएंगे या साइडवेज ट्रैवल किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये सारे जो हैंड मूवमेंट्स थे और ये जो हमने बेसिक लेग मूवमेंट सीखा है इसको हम कंपाइल करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कैसे आप हाथों के साथ मूवमेंट्स करके आगे बढ़ सकते हैं या साइड में ट्रैवल कर सकते हैं। और उसके बाद हम सीखेंगे कैसे आपको घूमर के सर्कल्स लेने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हैंड मूवमेंट्स के साथ में आप ट्रैवल कैसे करेंगे। मैं आपको राइट और लेफ्ट जाके बताती हूँ। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ये एक स्टेप सिखाया कि आप एक हाथ कमर पे रखें और ये एक हाथ आपको ऐसे क्लोज्ड रखना है और इस तरीके से जाके आपको ऐसे कंधे पे आना है, राइट। तो अब हम करते हैं इसको पैरों के साथ। मैं ट्रैवल करूंगी सेम जैसे मैंने बताया पैरों की मूवमेंट्स उसके साथ। ओके, एक लेग पीछे गया, एक लेग आगे है और मैं चलूंगी राइट साइड। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अगर आप चाहें तो हर बीट पे अपने हाथों को इस तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा सा कमर को मटकाएं, कमर को जो साइड आपने अपना हाथ रखा है वो वाली साइड की कमर आपकी मटकती रहेगी। तो आप देखें कैसे करेंगे आप। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, है ना। तो सेम इसी तरीके से आप दूसरे साइड भी जा सकते हैं। सेम इस तरीके से अब हम आगे आते हैं। ओके, मैं अब दोनों हाथों का यूज करूंगी। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सिर्फ थोड़ा सा कमर मटका रही हूँ, बाकी तो एक पैर जब जैसे मैंने बताया आपको सिर्फ चलना है। अब मैं आपको बताती हूँ जो मैंने दूसरे हैंड मूवमेंट्स बताए उसके साथ। तो अब ये हैंड मूवमेंट के साथ में मैं करूंगी साइड में ट्रैवल। तो आपको कैसे करना है, वही एक लेग आगे एक लेग पीछे और 1 2 3 4। सेम दूसरे साइड के लिए मैंने राइट लेग आगे ले आया क्योंकि अब हमें लेफ्ट साइड जाना है। तो राइट लेग आगे लाया, लेफ्ट लेग पीछे है, हम जाएंगे लेफ्ट साइड। 1 2 3 4। सिर्फ थोड़ा सा कमर मटकाएंगे और हाथों को इस तरीके से जर्क देंगे तो आपका ये एक स्टेप बन गया, है ना। फिर हमने सीखा था ये वाला स्टेप, ये वाला। तो इसको कैसे करेंगे आप, साइड से, साइड में कर रही हूँ और मैं साइड वेज ट्रैवल कर रही हूँ। तो मैं अभी राइट साइड ट्रैवल कर रही हूँ और लेफ्ट साइड ये स्टेप बताऊंगी आपको। तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी स्टेप के साथ आप थोड़ा सा अगर बेंड हो, यानी मैं राइट साइड ट्रैवल कर रही थी तो मैं इस तरीके से राइट साइड पीछे की तरफ ऐसे झुक जाऊंगी और अब ये हाथों को ऐसे ऊपर लेके जाऊंगी। बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा ये। देखिए 1 2 3 एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो आई होप आप लोगों को ये जो बेसिक स्टेप्स थे जो मैंने अभी आपको बताए ये सारे समझ में आए हों। समझ में आ रहे हो तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ इसे शेयर कीजिए। मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वो बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं कुछ और स्टेप्स। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे आपको यही बेसिक स्टेप्स में सर्कल्स करने हैं। सर्कल जो है ये दो तरीके से हो सकते हैं। एक जिसमें आपको जगह पे ही सर्कल घूमना है और दूसरा जिसमें आपको थोड़ा सा एक इमेजिनरी सर्कल में आगे की तरफ गोल घूम के वापस अपनी जगह पे आना है। तो पहले हम देखते हैं जो जगह पे सर्कल होगा उसके फुट स्टेप्स। उसके फुट स्टेप्स अगेन बहुत ही सिंपल है। ये आपका राइट लेग आगे, सॉरी ये आपका लेफ्ट लेग आगे, ये आपका राइट लेग पीछे। और अब आपको सेम वही जो मैंने बताया वैसे ही टैप करते हुए पैरों को जमीन पे रखना है, पूरा फ्लैट जमीन पर रखेंगे
और आपको गोल घूमना है। कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। जहां से शुरू किया था वहीं पर हमने खत्म किया है। ये हुआ फुल सर्कल फॉर घूमर। आप इसको हाफ सर्कल भी कर सकते हैं, घूमर का हाफ सर्कल, जिसमें आप पीछे की तरफ टर्न करके एंड कर देंगे। यानी जहां से शुरू किया वहां तक आप वापस नहीं आएंगे, पर उल्टा साइड एंड कर देंगे। जैसे कि ये 1 2 3 4 एंड यहाँ पे आपका हाफ घूमर कंप्लीट हो गया। अब इसी को हम करते हैं हैंड मूवमेंट्स के साथ। हैंड मूवमेंट्स में आपको पैर नहीं दिखाई देंगे, बट वैसे ही कर रही हूँ सिंपल तरीके से। ठीक है? कौन सा हैंड मूवमेंट बताऊं? ये वाला बताती हूँ। ठीक है? 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप चाहें तो हर बीट पे यानी हर 2 स्टेप्स में ऐसे हाथ लेके वापस अपने शोल्डर पे रख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो पूरे सर्कल में सिर्फ एक ही बार एंड में अपने शोल्डर पे हाथ को एंड कर सकते हैं। जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से जब आपने एंड किया तब आपका हाथ शोल्डर पे आके रुक जाएगा। वापस से देखिए। और अब मैं जैसे मैंने राइट साइड से किया था, ये सेम चीज मैं राइट में करूंगी और फिर एक सर्कल में लेफ्ट में करूंगी। ठीक है? दोनों हाथ भी आपको समझ में आएंगे और दोनों साइड सर्कल्स भी होगा। ओके? 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। है ना? अब हम फास्ट करेंगे यही सेम स्टेप। ओके? 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। है ना? तो आई होप आप लोगों को इतना बेसिक समझ में आया हो अब तक का। आप लोग मेरे साथ साथ स्टेप्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे साथ प्रैक्टिस करने से आप लोगों को एक एक चीज की क्लैरिटी आएगी, हाथ कैसे रखना है, पैर कैसे रखना है, सब कुछ। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप एक इमेजिनरी सर्कल फॉर्म करना चाहें तो आप उसमें कैसे मूव करेंगे। लेग मूवमेंट्स अगेन आपकी वैसी ही रहेंगी, फ्लैट ऑन द फ्लोर, एक लेग आगे एक लेग पीछे। अब आपको चलना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे करके मैं एक सर्कल लेके वापस जहां से शुरू किया था वहीं पे आके मैंने एंड कर दिया। अब इसमें भी आप अपने कोई हैंड मूवमेंट्स डाल सकते हैं जो हमने अभी सीखे। ठीक है? तो चलिए अब मैं ये वाला हैंड मूवमेंट डालती हूँ इसमें। ठीक है? तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सिंपल। इसमें बस मैंने किया ये कि मैं एक बार ये साइड ले रही थी, फिर एक बार ये वाला ले रही थी, फिर एक बार ये वाला ले रही थी, फिर एक बार ये वाला ले रही थी। सिर्फ ऊपर की बॉडी को मैं अपना ट्विस्ट कर रही थी और दूसरे साइड का हाथ ऐसे ले रही थी। है ना? अब मैं एक और स्टेप इसी तरीके से एक सर्कल बना के आपको बताती हूँ। उसमें आपको सिर्फ अपनी बॉडी को टर्न करना है। ऑलरेडी हमने हैंड मूवमेंट सीख लिया है और लेग मूवमेंट्स भी सीख लिए हैं। तो चलिए कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सिंपल लेग मूवमेंट्स के साथ में हम एक सर्कल करके आए हैं, लेकिन हमने अपनी बॉडी को इस साइड और इस साइड ऐसे ट्विस्ट कर करके ये सर्कल कंप्लीट किया। एक और बार देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। थोड़ा ग्रेसफुली, थोड़ा आपको अपने जो साइड आप टर्न कर रहे हैं वो साइड अपने फेस को भी टर्न करना है, स्माइलिंग फेस रखना है। तो ये सब तो जो बेसिक टिप्स होती है कोई भी डांस में, अगर आप स्माइलिंग फेस रखते हैं, अपने हैंड मूवमेंट्स की तरफ देखते हैं, तो आपका डांस ज़्यादा ग्रेसफुल होता है। एक लास्ट हैंड मूवमेंट है जो इस तरीके से है। एक हाथ आपको ऐसे रखना है सामने अपने तरफ फेसिंग, और एक हाथ ऐसे रखना है बाहर की तरफ फेसिंग, और फिंगर्स को एक के ऊपर एक रखना है इस तरीके से। फिंगर्स सारी क्लोज रहेगी और ऐसे। और अब आपको क्या करना है, इस हाथों से आप कर सकते हैं या तो साइडवर्ड्स मूवमेंट, जैसे मैं कर रही हूँ इस तरीके से। अब उस साइड जाऊंगी,
इस तरीके से। ये हो गए साइडवर्ड्स मूवमेंट। इन्हीं हाथों से आप अगर इनको ऊपर लेके जाते हैं तो आप इसको लेके जा सकते हैं। इसको आपको पहले नीचे लेके जाना है और फिर आप इसको वापस जहां से आपने स्टार्ट किया वहां पे एंड करेंगे इन अ सर्कल। कैसे करेंगे देखिए, 1 2 3 4। देखिए पूरा हाथ नीचे आ गया है और मैं उल्टी टर्न हो गई हूँ। अब मैं इसको वापस ऊपर ले जाऊंगी और अपना सर्कल कंप्लीट करूंगी। 5 6 7 8। जहां से शुरू किया था वहीं पे एंड हुआ है। एक बार बिना कुछ बोले ये स्टेप कंप्लीट देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही सुंदर सा घूमर का स्टेप है। अब मैं आपको बताती हूँ घूमर का एक और बेसिक स्टेप। जो ट्रेडिशनल घूमर है, जो पुराना गाना है घूमर का, अगर आप ओरिजिनल घूमर का गाना सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। वो गाने के अंदर जैसे करते थे कि एक सर्कल वो लेते हैं जो खड़े खड़े लेंगे और उसके बाद सेकेंड सर्कल जो लेंगे उसमें बैठ के फटाक से उठ जाएंगे और फिर सर्कल लेंगे। तो मैं आपको वैसा बताती हूँ वो कैसे करना है। आपको सिंपल है, एक बार आपको अपने नीज से बेंड होके नीचे बैठना है और उठ जाना है फटाक से, ऐसे ऐसे। और फिर आपको लेना है वो सेम सर्कल जो हमने अभी 8 काउंट पे लिया था। कैसे करना है मैं आपको हाथ भी बताती हूँ। इसमें हैंड्स आपके जब आप नीज से बेंड करेंगे तो हाथ भी नीचे जाएगा, या फिर आप या तो आप शोल्डर से शुरू कर सकते हैं, या आप मान लीजिए यहाँ से शुरू कर रहे हैं, या यहाँ से शुरू कर रहे हैं, या यहाँ से शुरू कर रहे हैं। आपका हाथ नीचे की तरफ जाएगा। मान लीजिए आप यहाँ से हाथ शुरू कर रहे हैं तो आपको करना है ऐसे 1 2 और फिर फटाफट 3 4 5 6 7 8। एंड होगा शोल्डर पे आके। एक और बार देखिए, फटाक से बैठ के उठ जाएंगे और फिर सर्कल स्टेप, वो जो हैंड मूवमेंट है वो कंप्लीट करके एंड होगा शोल्डर पे आके। आपका लेग मूवमेंट्स भी कंप्लीट सर्कल होके आप सामने आ जाएंगे। कैसे करेंगे, यहां से शुरू कर रही हूं। 1 2 3 4 5 6, है ना। एक और बार। अब हाथ में कहां से, यहीं से, जहां पे शोल्डर है यहीं से लेती हूं। तो 1 2 3 4 5 6। एक और हाथ हैंड मूवमेंट जो है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि घूमर जो है इसके अंदर ये जो आपने घूंघट लिया है इसका एक बहुत सिग्निफिकेंस रहता है। तो इसको भी पकड़ने का एक स्टाइल होता है। आपको इसे पकड़ने के लिए ये जो 2 फिंगर्स है, फर्स्ट 2 फिंगर्स, इन्हें ऐसे साथ में लेना है। बाकी ये जो हाथ है, बाकी ये जो थर्ड फिंगर, लिटिल फिंगर और थंब, इसको ऐसे पकड़ना है। ये दोनों के बीच में आप अपने दुपट्टे को पकड़ेंगे, अपने घूंघट को पकड़ेंगे, और ये दोनों फिंगर्स के बीच में भी आप अपने घूंघट को पकड़ेंगे। ये कुछ इस तरीके से आपका घूंघट आएगा, है ना। तो ये आपने घूंघट को पकड़ा। अब कुछ स्टेप्स घूंघट पकड़ के होते हैं घूमर में, तो इसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से घूंघट को पकड़ा, वे अपनी फिस्ट को बना लेंगे, मुट्ठी को ऐसे बना लेंगे, बहुत ही लूज मुट्ठी। इसको आप कमर पे रखेंगे और फिर आपको झुक जाना है। और जो हमने वो स्टेप किया था 8 स्टेप्स आपका पैरों का, वो सेम स्टेप आप करेंगे। कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6। मैंने 6 पे कंप्लीट कर लिया, आप 8 कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और बार दिखा देती हूँ। आप झुक जाएंगे इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाथों को किस तरीके से रखना है वो मैंने आपको बताया। झुक जाना है, दूसरा हाथ जो है वो आपके कमर पे है, और बस आपको हैंड जो लेग मूवमेंट्स थी वो तो बहुत ही सिंपल थी, वो सेम करके 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन बस ध्यान इतना रखना है कि जितना ज्यादा झुकेंगे उतना ज्यादा ग्रेसफुल लगेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये बेसिक घूमर ट्यूटोरियल वीडियो पसंद आया हो। कीप प्रैक्टिसिंग बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आज के आज आपको सारे स्टेप्स अच्छे से आ जाएं ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आई एम 100% श्योर आपको ये सारे स्टेप्स आ जाएंगे। अभी गणगौर आने वाली है, तीज आने वाली है, ये सारे राजस्थानी फेस्टिवल्स जो हैं
इनमें आप बेशक ये सारे स्टेप्स यूज़ कर सकते हैं, किसी भी गानों में इन्हें डाल के इन्हें यूज़ कर सकते हैं और आप अपने राजस्थानी त्योहारों में एक नया रंग भर सकते हैं। मैंने ये अटायर पहन के, ये गेटअप पहन के आज ये वीडियो इसीलिए बनाया ताकि आपको वो एक एंथुजियाज्म फील हो, ऐसे फील आए कि आप घूमर सीख रहे हैं और आप भी इतने सुंदर तरीके से तैयार हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।